हस्बैंड को अटेंशन दो तो बच्चा कहता है मेरा ध्यान नहीं रखा, बच्चे को अटेंशन दो तो हस्बैंड कहते हैं भाई मैं इग्नोर हो गया। जब आप थके होते हो अपना मूड लिफ्ट करने के लिए आपको कुछ चाहिए तो क्या चाहिए होता है? आई लव टू हैव टी, बट कोई और बना के दे कि हाँ आप आराम से बैठो और इंजॉय करो। घर एक मूवी शूट होता तो आपका कैरेक्टर क्या होता है? आप डायरेक्टर होते, कॉमेडियन होते? डायरेक्टर नहीं, एक्टिंग, डायलॉग सब कुछ मैं ही करती। कभी ऐसा किया है कि अंदर से हम बहुत खुश नहीं हैं, अंदर से इमोशनली ब्रोकन हैं और फिर भी हम फेस पे कहते नहीं हम ठीक है? Even if you are super successful in your careers or your home, you have emotional breakdowns. So वो सबके साथ है। हस्बैंड की सॉक्स और हैंकरचीफ्स हैं, बच्चों की स्टेशनरी, ये सिर्फ आपको ही कैसे मिलती है? ये क्वेश्चन वैसे आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनको सामने दिखी चीज़ पड़ी चीज़ नहीं दिखती है तो हमें कैसे मिलती है। लाउड टॉकर कौन? वो तो हम ही हैं ऑब्वियसली क्योंकि हमारी बात सुनी कम जाती। आइए बताएं कि इस एपिसोड में आज मेरे साथ हैं जो दिन में 24 घंटे 10 रोल निभाती हैं। कभी माँ, कभी पत्नी, कभी बहू और फिर भी कभी कभी कोई नहीं जान पाता कि इन सब किरदारों के बीच में एक मैं भी हूँ। कभी नर्स, कभी टीचर, कभी इमोशनल एंकर, लेकिन आज बात उस औरत की जो सबके लिए सब कुछ बनती जा रही है और खुद के लिए कुछ भी नहीं रह गई। एक माँ जो सबके लिए हंसती रहती है लेकिन अकेले में कभी रोती भी है। एक वर्किंग वुमेन जो ऑफिस और किचन के बीच में अपना नाम भी भूल चुकी है। आज का एपिसोड इन्हीं सवालों से भरा है, थोड़ा हंसी वाला, थोड़ा दिल को छूने वाला और बहुत सारा रिलेटेबल। तो चलिए आज फैमिली की वो बातें करते हैं जो शायद कभी डिनर टेबल पर नहीं होती लेकिन दिल में दबी होती हैं। ग्रैब योर ग्रीन टी और अगर पॉसिबल को तो अपने किसी फैमिली मेंबर को अपने पास बिठा लीजिए क्योंकि आज की बात सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है। आइए बताएं में स्वागत करते हैं भारती जी का जो कि डिजाइनर स्टूडियो रन कर रही हैं। प्रिया जैन है हमारे साथ जो कि है होम मेकर और है हमारे साथ रितु जी, डायरेक्टर आईपीसी इंडस्ट्री प्रमोशन काउंसिल, ट्रस्ट बैक्ड अप बाय पंजाब गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सेंट्रल गवर्नमेंट। राधे राधे जी, राधे राधे, स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं एज लेडीज रिप्रेजेंटेटिव आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके दिन की शुरुआत होती कैसे है? अलार्म के साथ या घर का कोई मेंबर बोलता है भाई उठ जाओ, हस्बैंड या बच्चे वही मुझे स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, कैसे होती है? अपने आप ही रूटीन बना हुआ है तो वो राउंड अबाउट 7-7:30 नींद खुल जाती है। सेम विद मी, अलार्म रहता है एंड एक साइकिल होता है जैसे कहते हैं प्रैक्टिस फॉर 21 डेज, तो अल्टीमेटली बॉडी आपकी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है। सो बाय 5:30 वी आर अप फॉर आवर किड्स एंड फॉर आवर फैमिली। हाँ, और ऐसा नहीं होता हस्बैंड की आवाज आती है मुझे ऑफिस जाना है उठ जाओ भाई आपको? और 10 इयर्स बैक तो ऐसे था बच्चों को स्कूल भेजना है, हाँ। भाई उठो जल्दी अलार्म बज गया है ना। अब ये है कि जब अब हस्बैंड रिलैक्स हो उठाते गए हैं, हैं। भाई मेरा ब्रेकफास्ट करो तैयार, मैंने जाना ऑफिस। राइट, तो ऑलमोस्ट सभी घरों में सेम ही चीजें होती हैं। आप मल्टीटास्कर्स हो और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में भी अपने मास्टरी कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग करना आपके लिए एक जिंदगी को आसान बनाना था या अपने आप के लिए पेन्स और थकावट और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं? या आई गेस एवरी लेडी इज बोर्न मल्टीटास्कर। तो ये तो एक इनबिल्ट है कि हमारे जो दुर्गा माँ को हम देते हैं तो अष्टभुजी हैं वो, हमारे हाथ इनविजिबल हैं लेकिन काम उतना ही होता है। सो इट इज़ फॉर मी इट इज़ नॉट टायरिंग एट ऑल। मैं काम नहीं करती हूँ तो ज़रूर मुझे थकावट होती है, अदरवाइज काम करते रहो तो आपका फ्लो बना रहता है। आई थिंक सो एंजॉय करते हैं मल्टीटास्क करके हम लोग। शायद हम सीख गए हैं। अपनी मदर्स को हाँ। देख के भी हमें लगता है यार हमें करना चाहिए सब कुछ, उन्होंने भी इतना कुछ किया है हमारे लिए। इनबिल्ट हो गया ये, जैसे वैसे grow बन up गए। हुए वैसे वैसे देख के मदर्स को And inbuilt। that's what I'm saying, every lady is born to be a multitasker. Yeah, you cannot resist. वो एक जेनेटिक्स भगवान ने डाले हुआ डीएनए में, तो कोई हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। और कभी ऐसा होता है जब लगता है कि 1 घंटा मिल जाए अपने लिए और बस हम क्या कर देंगे पता नहीं, बट पता है कैसे कि 1 घंटा मिल जाए। Well, when you enjoy your work, I don't think so. Then you have any this thing in your mind कि 1 घंटा मिले। जब आपका काम आपको इतना रिलैक्सेशन देता है तो फिर आप भी कहते हो यार
लेट इट बी। 1 घंटा मिला तो हम बैठ जाएँगे, डल हो जाएगा। कभी-कभी काम से ब्रेक ऑफ कोर्स चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स चाहिए। तो फिर वो अगर 1 घंटा मिल जाए तो क्या करोगे? मैं तो अपनी फ्रेंड्स के फ्रेंड्स साथ के जाऊंगी, साथ। चिल मारूंगी, घूमूंगी हाँ। खूब उनके साथ, बातें करूंगी बहुत घर सी। में रहने से तो बेटर है कि बाहर निकलो और हाँ। एंजॉय करो। I'll prefer to stay at home because I am out more than usual, so मेरा होगा कि 1 घंटा है तो घर में रहो। काम पे भी डिपेंड करता है, आपका घर के सोशलाइज रहना है तो हर बारी बाहर हो तो आपको लगता है ब्रेक मीन्स घर है। या ट्रू ट्रू। अच्छा, मेरा बड़ा ये ऑलमोस्ट सभी के माइंड में ये क्वेश्चन है कि घर में आपकी जो डिमांड है वो आपसे खाने के लिए या खाना बनाना है, सर्व करना है, इसके लिए ज्यादा होती है या आपकी अटेंशन की डिमांड ज्यादा होती है? आई थिंक सो दोनों चीज़ें चाहिए एवरीवन, चाहे वो मदर इन लॉ हैं, चाहे माय ग्रैंड डॉटर, इवन माय हस्बैंड, एवरीबॉडी वांट्स कि हाँ हमें खाना ये ही परोस के दे, मतलब With अटेंशन attention. चाहिए, Food with साथ attention. अटेंशन चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। बहुत सारे घरों में मैंने मतलब बहुत सारे केसेस क्योंकि डिस्कस करते हैं लोग, मैसेजेस भी भेजते हैं कि अब परेशान है तो वो बोलता है कि हस्बैंड को अटेंशन दो तो बच्चा कहता है मेरा ध्यान नहीं रखा, बच्चे को अटेंशन दो तो हस्बैंड कहते हैं भाई मैं इग्नोर हो गया। इसमें वो लगता ही होगा कि सैंडविच बन गई या प्रेस हो गया। टचवुड, बाय गॉड्स ग्रेस, आज की फैमिलीज में जब मैं अपनी फैमिली की बात भी करूं, दे नो दैट आई एम वर्किंग, सो दे आर नॉट दैट रिजिड कि आप ही सर्व करो, आप हमें देखो या हमें देखो। दोनों पक्ष, चाहे मेरे हस्बैंड हैं चाहे मेरे बच्चे हैं, उनको पता है कि मम्मा हैज टू गो आउट एंड हस्बैंड नोज दैट वाइफ हैज टू वर्क, सो दे अंडरस्टैंड एट बैक ऑफ द एंड कि आपका काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लाइकवाइज आर वर्क इज, हाँ, तो वो इतना इतना रिजिड नहीं है तो कि जैसे घरों में ऐसा होगा, हमारी तो चलो कह सकते हैं कि मैं टग ऑफ वॉर का पार्ट नहीं हूँ, तो थैंकफुली। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ, या यू कैन से कि लव करती हूँ कि हाँ उनको मेरी ज़रूरत है, कि मज़ा आता है कि मेरे बिना कुछ हाँ। होगा नहीं, दे नीड बी They need एवरी me, टाइम, है ना। मैं अपनी मदर को, ये नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसमें मैं रेफरेंस देना चाहती हूँ। मैं अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा ये होता था कि वो कहती थी अच्छा सब लोग खाना खा लो, फिर वो बैठी रहेंगी, वेट करेंगी सब खा लें, फिर अगर बच गया तो मैं ले लूंगी, नहीं तो मैं अपने लिए नमक मिर्च का पराठा बना लूंगी, कुछ ऐसे वाला। पहले तो आई यूज टू प्रे, आई थिंक मुझे पता नहीं लग रहा है धीरे धीरे मेरे अंदर भी वो इंस्टिंक्ट आ रहा है कि लेफ्ट ओवर खा लेंगे, अपने लिए स्पेशल क्या करना है ना, या फिर फ्रूट ही खा लेंगे, चलो फिर क्या हो गया एक दिन नहीं भी खाया। ये आप लोगों के साथ भी होता है? सब घरों में है ये स्टोरी? होता ही है ये, आई थिंक सो कि Okay. बहुत रेयर होता है कि आप सोचो कि चलो अपने लिए कुछ बनाएं स्पेशली, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू थिंक कि चलो जो भी है उसी में कर लेते हैं, नहीं तो नमक मिर्च वाली रोटी चाय के साथ यू कैन एंजॉय। या वो मदरली इंस्टिंक्ट है ये, वंस यू ग्रो अप इनटू अ मदर, बी अ मदर, तो वो आपका मदरली इंस्टिंक्ट आ ही जाता है, तो लेट एवरीवन फिनिश, उसके बाद वील मेक आवर्स। मेरी डॉटर मुझे ये रियलाइज कराती है, जब मैं पहले उनको बोलती थी आप ऐसे क्यों सोचते हो, आप अपना खाना खाओ, जिसके लिए बचेगा ठीक है, एंड में जो होगा वो मैनेज कर लेगा। तो अब जब मैं करती हूँ कहती मम्मा यू आर डूइंग द सेम थिंग, सो हम कर रहे हो वो सेम कर रहे थे। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आफ्टरनून के टाइम पर पेट बता रहा है कि आज तो ब्रेकफास्ट मिस हो गया? तो ये है, हर घर की स्टोरी है। लेडीज तकरीबन, आई गेस मतलब कई बार होता है ना, आप इतना ज़्यादा काम में इंडल्ज होते हो तो ध्यान ही नहीं रहता है कि आपने कुछ खाया ही नहीं है, फिर एकदम से जब पेट बताता है कि हाँ ज़रूरत है, तब ध्यान आता है कि हाँ मैंने तो आज कुछ खाया ही नहीं है। मैंने ना इसका एक सोल्यूशन ढूंढा है, तो मैंने अपनी बॉडी को टाइम ही उसमें से सेट कर दिया कि 12 से लेकर 1:30 के बीच में मैं खाना खाऊंगी, कि ना उससे पहले मिलेगा ना उसके बाद मिलेगा। सो मेरी बॉडी एंड मेरे स्टमक को पता है कि अब इससे पहले गुड़गुड़ नहीं करनी है। नो साउंड, नो इफेक्ट्स। यार अब थोड़ी डाइटिंग की भी जरूरत है हमें, इसलिए सोचते हैं कि थोड़ा मिस कर लें ब्रेकफास्ट, बेटर है। पर मैं एज योगाचार्य आपको सजेस्ट करूंगी डू नॉट मिस द ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये बहुत सारे लोग यूट्यूब से देखकर, इंस्टाग्राम से देखकर अननोइंगली गलत भी कर रहे हैं। 18 घंटे की फास्टिंग, हमारी उम्र की लेडीज जो 40-45 के बीच में हैं, हमें 8 से 10 घंटे की फास्टिंग की जरूरत है। रात को 8 बजे खाया, सुबह 8 बजे यू शुड टेक योर मील। तो आज का टिप आपके लिए भी हो गया। थैंक यू। अच्छा, जब आप थके होते हो अपना मूड लिफ्ट करने के लिए आपको कुछ चाहिए तो क्या चाहिए होता है?
या तो मैं 1 घंटा सो ही जाऊँ तो मैं मूड लिफ्ट हो जाएगा। चॉकलेट मिल जाए तो भी हो सकता है, या चाट पापड़ी, सबका अपना-अपना टेस्ट हो सकता है। या रो ही लेते हैं थोड़ा-सा, आज थोड़ा इमोशनली बहुत ओवर हो गया है तो शायद इससे ठीक हो जाएगा, या कुछ और। आई लव टू हैव टी, बट कोई और बना के दे कि हाँ आप आराम से बैठो और इंजॉय करो अपनी चाय। और ज़्यादा ही होता है तो फिर मैं बातें कम करती हूँ फ़ोन पे, तो मैं चैटिंग ज़्यादा, आई प्रेफर टू चैट। तो अपनी सब फ्रेंड्स से सबको हाय भेजो और कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो रिप्लाई करेगा ना, एंड आई एंजॉय दैट या। मैं तो टीवी वॉच करती हूँ, मुझे उससे रिलैक्सेशन मिलती है, थोड़ा चेंज हो जाता है माइंड वो देख के कुछ और। And I prefer to switch on some good music and I do lot of art. ओह दैट्स गुड। Yeah, I draw. तो कभी-कभी जैसे अब मुझे टाइम नहीं मिलता and my kids are very much against watching these typical serials. तो वो कहते हैं मम्मा आप ना फिर उस जोन में चले जाते हो, you come out of it. So I actually don't get time to see. लेकिन जब होता है तो फिर मैं कभी-कभार देख लेती हूँ। मैं ज़रूर मेंशन करूँगी यहाँ पे, मैं शायद अपने चाइल्डहुड से आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ साउथ इंडियन मूवीज़, जो इतनी फेमस नहीं भी होती थी। और मेरा घर में सब मज़ाक उड़ाते थे जब मैं देखती थी वो एक एक मुक्का मारा, 12 लोग गिर गए। मतलब वो मुझे क्या बोलते ये क्या देखती रहती है? बिल्कुल, बिल्कुल एक आउट ऑफ द बॉक्स मूवीज़ होती हैं वो। मुझे वो बहुत पसंद है। अभी भी अगर मुझे कोई थोड़ा-सा ब्रेक मिले या लगे कि घर में कोई नहीं है, सोफ़ा भी मेरे पास है और रिमोट भी मेरे पास है, तो मैं सबसे पहले कोई That is more important when you have a remote control in your hand. यस वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, कभी किसी ने कहा है कि ऐसा लाइन, तुम बस बैठ जाओ, तुम थक गई होगी, तुमने बहुत काम कर लिया, ऐसा लास्ट टाइम कब सुना? I have a daughter, she's 10 and a half, and I would appreciate that at this age also, rather many years beyond, she realized कि mama when she comes home, I obviously हर कोई tired होता है, body के पास उतनी ही energy रहती है. So sometime when I'm relaxing after my day's chaos, so she'll just massage my shoulder and make me relax like therapy जैसे देते हैं. To have daughter. And she'll hug me. Even this happened with my son also. He also used to sit with me. और कुछ नहीं करेगा तो मेरी गोद में सिर रख के सो जाएगा, मेरे लिए इतना ही बहुत हो जाए। आई थिंक सो ये इंस्टिंक्ट जो है ना ये डॉटर्स में ही वी है आर ब्लेस्ड। कि एंड वी आर ब्लेस्ड विद द डॉटर्स। मैं तो बहुत बार बोलती हूँ, एक है तो भगवान ने आपको कंसिडर किया है, 2 है तो आपकी लॉटरी है। तो वही बिल्कुल ठीक, जिसकी औकात है उसी को मिलती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। यस, आई एग्री विद दिस। वो ही कहती हैं अब तो बैठ जाओ। नहीं हमने मन्नत से ली है जी बेटी, मैं इसलिए तो मैं तो मन्नतें मांगी हैं इसके लिए कि शी शुड कम एंड शी इज बिन नेम्ड एज नूर। तो नूर भगवान का हमारे पास आया तो वी आर चेरिशिंग इट। ऑलराइट, सेल्फ केयर एक सपना है या रोज हो जाती है? मेरी रोज होती है। आई हैव टू You are a to this, I have so you have to be up. I have to keep myself updated, so I don't neglect even if it is at 3 a.m. in the midnight if I'm coming back home from a party or anyways, matlab I'm just giving you an example. So I have to do that ritual. By default मेरा उस मोड में चला जाता है। एक जनरल लेडीज की हम बात करें जो यहाँ नहीं है, बाहर हैं, उनके लिए आपको लगता है आई self-care थिंक हर सो रोज? सेल्फ केयर रोज नहीं, एवरीबडी कांट। अर्ली 30s 40s में थोड़ा टफ होता है, अब हमारे पास हाँ, थोड़ा अब टाइम time है, तो वी आर केयरिंग फ्रॉम लास्ट Now, 3-4 years, yeah. है ना, वी गेट अ टाइम। या एटलीस्ट पार्लर जाके और नहीं कुछ तो मैनिक्योर पेडिक्योर, इफ यू वांट्स टू रिलैक्स। वो वाला सिस्टम मेरा नहीं होता, मेरा सिर्फ मेरा अपना जो सेल्फ केयर है बस उतना ही रहता है, इतना जब नहीं बच्चे होता। छोटे हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है ना, अब थोड़ा इजी नाउ हो गया वी आर हमारे लिए। हैविंग टाइम फ्रॉम द लास्ट 3 years यू कैन से। बच्चे बड़े हो गए हैं, सब कुछ है, कुछ ऐसा इतना वो टफ वाला टाइम जो है वो वो निकल लाइफ गया। का निकल चुका है। नाउ वी कैन केयर फॉर आवरसेल्फ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू टेक केयर, बिकॉज आप हेल्दी रहेंगे, आपकी प्रेजेंस आपको सामने मिरर में अच्छी लगेगी तो आपका अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, व्हाट आई थिंक। सो चाहे 5 मिनट दो अपने आप को, चाहे 15 मिनट दो, इमटेरियल टू टाइम, बट दीजिए, शुरुआत में बोलते दीजिए। अपने आप को इतना पीछे मत रखो कि Yeah. संभालना ही मुश्किल हो जाए। प्रायोरिटी शुड बी यू बिकॉज यू आर गोइंग टू हैंडल। यू नीड टू बी टेकन केयर। यस, वेरी गुड। ओके, अच्छा, घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो ऑफ कोर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, अब केयर भी देनी है, मेडिसिन का भी ध्यान रखना है। आपके अलावा घर में ऐसा कोई है जो ये सब मैनेज कर सकता है अच्छे से? मैं जो सुनना चाहती हूँ वो मेरे तो बता सकते हस्बैंड कर लेते हैं सब कर लेते मैनेज। माई मॉम, My mother-in-law take cares a lot. for me, my mom, my kids,
my husband, yeah, they all are बट दोज फैमिलीज जहाँ पर घर में कोई सपोर्ट नहीं है उनके लिए इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. Yeah, that is what I'm saying. You have to keep yourself as priority. आप अपना ध्यान रखेंगी तो सबका रख पाएंगी. उस समय मैंने बहुत सारी लेडीज मुझे मैसेजेस करती हैं कि हम खुद इतने बीमार हैं और घर में हस्बैंड को यही प्रॉब्लम है, मैं अपने आप को तो भूल ही चुकी हूँ. तो ये है, दिस इज अ सीरियस कंसर्न. अली उन्होंने पहले अपने आप को उनको इतना डिपेंड कर लिया ना अपने ऊपर, वो सोच ही नहीं पाते कि हम कुछ करें. उन्हें करने दो, थोड़ा छोड़ो फ्री, कि वो खुद भी कुछ कर पाएं, तभी आप अपने बारे में सोच पाओगे. घर के दो सेक्शंस मुझे समझ में आते हैं. एक होता है फाइनेंशियल और बाहर का सेक्शन, है ना. एक होता है घर का और सारा हाउस होल्ड आइटम्स का. ये दो सेक्शंस हर घर में डिवाइडेड हैं, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, इंडिया में रहो, कहीं भी रहो. Absolutely. एक की डिपार्टमेंट हेड फीमेल है और दूसरे की डिपार्टमेंट हेड मेल है. ये ओके है? आई एम तो ओके, यू आर ओके विद दिस? ठीक है. क्योंकि इससे बैलेंस रहता है आई थिंक लाइफ में. अगर आप हर जगह ही रहोगे तो कुछ भी बैलेंस नहीं हो हर पाएगा, जगह घुसने की कोशिश करो, एकदम अपना काम बढ़ा तो लो. कुछ अच्छा भी नहीं हो पाएगा. आई थिंक ब्यूटीफुली नहीं हो पाएगा. अगर आप एक आपको ड्यूटी मिली है उसको अच्छी तरह करोगे तो बेटर है. Once I asked my friend who is into financial teaching, अकाउंट्स पढ़ाती हैं, और उनसे मैंने ऐसे पूछा. सो शी सेड देखो ऐसा नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आएगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स या सिप में इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, मैं रिस्क कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी. कर सकती हूँ, लेकिन अब ऑलरेडी इतना बड़ा डिपार्टमेंट मेरे पास होता है, मैं उसमें घुसना नहीं चाहती. गई तो वो भी मेरे सिर. Absolutely. ये होता है ऐसे. Absolutely होता है. You can manage to some extent. Then फिर ये है कि जब पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स की तरह काम करें. एक डिपार्टमेंट आप करो, एक डिपार्टमेंट हम उनको भी करते कुछ काम करना. हैं. ऐसा नहीं होता कि हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, बट ठीक है, जिसका काम उसी को साझे. जे और गए तो डंका बाजे. Yes. वही. एक मजेदार सवाल, कभी किचन अपने हस्बैंड या बच्चों को दी है? Big question. See, with all respect, due respect to all the husbands, no offense, no disclaimer. I can rely on my kids, not on my husband, not at all. This not happens in all cases. I relish my husband मतलब monthly और you can say weekly. कभी कभार मेरे को एक या किचन में जाते हैं, कभी मेरे को और नहीं कुछ रोटी सेक के दे देंगे कि चाय का कप ही मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है. मतलब and I relish that thing. Yeah. ऑफ कोर्स. लेकिन उसके बाद किचन देखने का हाल. नहीं वो ऐसा कुछ नहीं, तबाही नहीं मचाते. I am the lucky one. I am the lucky one. मेरे घर में तो नहीं मैं छोड़ सकती, मैं भी नहीं छोड़ सकती. बच्चों पे तो फिर भी छोड़ सकती. वही कह रही हूँ ना मैं. With all respect to all the husbands, that's good if you are cooking and making tea for your wife. इस मैटर आप बोलो क्या चाहिए मैं बना दूंगी. Yeah. आ रहो वही थोड़ा, क्योंकि उसके बाद मुझे 2 घंटे का वो काम. पंजाबी में कहते हैं ना, कम कहना छत्तियां लगाता. वो नहीं कर सकती मैं. वो मेरे को जान के करते कि दोबारा हमें कहीं ना काम, She is absolutely right, and this is कि actually. हमें करना ही ना पड़े, ऐसा कर दो. कर तो सकते ही हैं. अच्छा, आपने कभी ऐसा किया है कि अंदर से हम बहुत खुश नहीं है, अंदर से इमोशनली ब्रोकन है, और फिर भी हम फेस पे कहते हैं नहीं हम ठीक है, मैं ठीक हूँ. ये तो मुझे लगता है 99.9% फीमेल्स हैं. We all do this. Human nature, nobody can be so emotionally strong all the time. You have emotional breakdowns even if you are super successful in your careers or your home. You have emotional breakdowns. So वो सबके साथ है by default. वो नेचर में हर 2-3 महीने में कह लो किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसी की कम है, तो वो उसमें लगता है कि यार थोड़ी देर ना, मतलब I'm tired, I'm done with this now, थोड़ी देर रुक जाओ. तो वो चीज़ है. अगर मैं ठीक हूँ कहने की बजाय बताने में कोई दिक्कत. नहीं, अभी डिस्कस. I do that. But we I openly can't discuss. discuss with all. Not with all of us. हाँ, कोई भी पूछे तो yeah, there are some people with whom you can connect, not to everyone. Obviously, जिसके साथ आपका कनेक्शन है हार्ट टू हार्ट वाला, योर बेस्टीज, योर हस्बैंड और योर, लगता है जी वो आप उस टाइम पे समझ सकते हैं. हाँ, समझ लेगा ना. you should vent out in whatever to whatever source possible. But I think आज की डेट का जो डिप्रेशन का सो कॉल्ड एक डिजीज सब में बोला जाता है कि नहीं डिप्रेशन है, इसका रीजन यही है, यू डोंट स्पीक आउट. या So you should vent out your pressure.
कहीं पर भी, कैसे भी, किसी के साथ भी, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, एटलीस्ट स्पीक आउट योर हार्ट सो दैट यू आर रिलीज्ड. Yeah. So that's what I think you do in your yogas and sadhanas also. So you really release your pressure, release your stress, so that आपका दिमाग खाली होगा तो कुछ और अच्छा सा भरेगा. पर ये मैसेज आप सभी के लिए है कि भाई अपनी इमोशनल जो भी आपका बर्डन है उसे लेकर मत घूमें। हाँ, सबके सामने प्लीज मत बताएं, क्योंकि हम नहीं चाहते हमें कोई जज करे, हम नहीं चाहते कि कोई हमारी बात का कुछ और ही बना दे। सो इट्स बेटर टू हैव गुड नाइस मेंटोर्स और मे बी सम गुरु और मे बी सम फ्रेंड, तो किसी के साथ बोलो जरूर। सो दैट्स अ नाइस सजेशन। गुड। ओके। कभी कभी ऐसे लगता है मुझे तो बहुत बार, स्पेशली जो लेडीज मेनोपॉज में हैं और हार्मोनल इम्बैलेंसेस झेलती हैं, कि हम सब कुछ बेस्ट कर लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग माय ओन सेल्फ समटाइम्स आई फेल। डू यू फील सो? या Yes, agree. है ना? हाँ, भाई अब हम सुपर विमेन तो है, भगवान तो नहीं है ना। कहीं ना कहीं लगता है कि तो आज संभाल We पाए। also need break, Ultimately है ना? humans हैं, ह्यूमन एरर्स भी होते हैं, और वो इमोशनल इम्बैलेंस, फिजिकल इम्बैलेंस, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, सो एवरीबody goes through that. हाँ, Totally accepting everything. तो इट इज ओके। Yeah, it's okay to be not to. इट्स ओके। तो इतना हैवी लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सब संभाल लिया, इतना पावर डालने की यहाँ अननेसेसरी जरूरत नहीं है। इट्स ओके टू बी, आई वुड से, कहाँ इट्स लाइक फेल होना भी कभी कभी ठीक होता ही। हाँ, तो कहीं कहीं आपको लग रहा है मेरे से ये बेस्ट नहीं हुआ, अपने लिए नहीं हुआ, इट्स ऑल राइट। I will say don't torture yourself. Nobody is a perfectionist here. बिल्कुल। ठीक है, तो आप हाँ, don't try to be. Yeah. अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल थोड़ा लाइटर करते हैं, थोड़ा हैवी हो गया। ये जो फ्रिज में पड़ा हुआ सामान है, हस्बैंड की सॉक्स और हैंकरचीफ्स हैं, बच्चों की स्टेशनरी, ये सिर्फ आपको ही कैसे मिलती है? आपके घर वालों को क्यों, कैसे नहीं मिलती? ये क्वेश्चन वैसे आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनको सामने दिखी चीज, पड़ी चीज नहीं सामने पड़ी दिखती चीज है, नहीं तो हमें दिखती। कैसे मिलती है? ट्रू। तो ये मैं तो घर में जब कोई अपने बेटे को भेजती हूँ कुछ लेने के लिए, तो कहेगा मिला नहीं, मैं क्या आवाज लगाओ उसको, हैंकी पर जवाब दे दे, देखो, फिर उठ के आ जाएगा, आज आ गया। सामने पड़ी होगी चीज फिर भी नजर नहीं आएगी। This happens. एक्चुअली This उनको लगता है उनके पास ऑप्शन है कि ढूंढ ही कोई देने है। हैं हमने, इसलिए ज्यादा जरूरत ही नहीं है फोकस करने की। उनका फोकस ही नहीं है इस चीज के ऊपर। जिनका फोकस है उनको पता है कि यहाँ पे पड़ी है. और हम दूसरे कमरे से बताते हैं उस जगह से वहाँ पड़ी है। I keep on traveling abroad, you know, I have lot of travels to do. तो वो मेरे को फोन पे भी कई बार पूछे, मैं कि यहाँ पड़ी है, मम्मा देखी थी नहीं मिली, मैं कि एक बार फिर से जाइए, होल्ड पे करिए फोन और जाइए जरा देख के आइए. अच्छा यहाँ रखी थी, मैं कहा हाँ यहाँ रखी थी, मैं कहा फोन से लेके आई हूँ मैं. अच्छा, एक दिन की छुट्टी मिल जाए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपने कामों से, तो क्या कर लोगे, क्या करना चाहोगे? अभी सोचा ही नहीं, अभी शादी के बारे में तो सोचना पड़ रहा है, क्या करोगे? आउट ऑफ टाउन जाएंगे यार, चिल मारने, हाँ, है ना? विद स्कूल फ्रेंड्स। हाँ बिल्कुल, एनी टाइम. सब कुछ भूल जाएंगे ना। फ्रेंड्स आर द बेस्ट थेरेपीज टू रिलैक्स. हाँ, बिल्कुल सही। इतना कुछ आपके पास होता है शेयर करने को. जैसे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं तो लाइफ तो डिस्कस बाद में होती है, पहले तो अपनी बातें नहीं खत्म होती. अच्छा तुमने ये कहा, उस टाइम पे ये कहा था, स्कूल टाइम की बातें वो रिवाइव हो जाती है, तो इतना हो था नाइस एपिसोड। बंक स्कूल कॉलेजेस. हाँ, स्कूल कॉलेजेस ऑफिस स्पेस शेयर करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है. एक दिन की छुट्टी की सजेशन है जी, स्कूल फ्रेंड्स के साथ निकल लो। ठीक है? कोई पुराना छुपा हुआ सपना जो लगता है अब पूरा किया जा सकता है, एक एक करके तीनों बताओ। स्टार्ट विद भारती जी. ओके। I want to start dancing again. Yeah, classical dance करती थी मैं, कथक कर रही थी. Yeah, and after marriage सब कुछ छूट गया, everything gone. Yeah, now I'm thinking कि अपनी granddaughter को जब वो will start, I will start her with her again. कि yeah. बस तब तक बॉडी साथ देती रहे। आपकी दिल थोड़ी स्ट्रांग रखो, बॉडी भी साथ देगी। और कोई आपका? मैं तो एक्चुअली कोई बुक लिखना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस लिखूँ लाइफ के, कि कैसे मैं ग्रो की, अबाउट योर ओन सेल्फ। कि मैं कहाँ तक पहुँची, 10 साल पहले मैं क्या थी और अब क्या हूँ।
और क्या करना चाहती हूँ मैं आगे। और अगर इनके बच्चे सुन रहे हैं तो प्लीज मदद करो। They will. And that's a very good thought actually, writing your own biography. Thankfully मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हूँ मेरे सपने अपने आप भगवान सीढ़ियाँ बनाता जा रहा है, बट जो ड्रीम ऑफ कोर्स आई एम अ ग्रेजुएट इन कथक, तो मैं या आई हैव डन लुधियाना में रहे हैं तो लुधियाना में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को नहीं मिली है, बट व्हेनेवर आई गेट माय चांस आई take the stage as my own territory. See, yeah, I do it. Very good. I do it. मैं रिवाइव कर रही हूँ जी मेरी क्लासिकल सिंगिंग। Okay. सो मैं कॉलेज में मौका मिला था कुछ महीने सीखने का, उसके बाद थायराइड प्रॉब्लम शुरू हुआ, उसकी वजह से गला बंद हो गया। सो अभी इलनेसेस रिवर्स हुई तो अब मेरा मन है और मैं सीखती भी हूँ अभी। आप आई एम श्योर बाकी लोग भी जो सुन रही हैं लेडीज, अपना पुरानी हॉबी ढूंढो कौन सी थी, नहीं थी तो बना लो भाई, तो उसको प्रैक्टिस कर लो। और आपके मन में क्या थी मेरे साथ शेयर भी करो जरा प्लीज। ओके, आजकल आप अपने आप से मतलब मेजरली क्या चीज तलाश कर रहे हो? शांति, थोड़ा सा टाइम, या फिर आप खुद की पहचान? आप लोग भी लिख के बताओ आजकल क्या तलाश कर रहे हो? कि बस शांति मिल जाए हो गया बहुत यार, या अभी आइडेंटिटी क्राइसिस है, आइडेंटिटी की घर में ही रहे, अभी थोड़ा सा कुछ बनना था ऐसे वाला, या थोड़ा टाइम चाहिए? नहीं, आई वांट टू रिलैक्स ओनली नाउ, इट्स ऑलरेडी डन। बहुत कुछ कर लिया, मतलब कुछ कुछ इन द स्टार्टिंग, मतलब कभी फैशन डिज़ाइनिंग भी करी, एंड देन कुकिंग क्लासेस भी ली, माइक्रोवेव्स आए तो माइक्रोवेव की कुकिंग क्लासेस ली। या अब लगता है कि बहुत हो गया, नाउ आई वांट्स टू रिलैक्स। या I am a constant learner, so I'll keep learning whatever is coming my way, whichever opportunity is being granted. I want to grasp it. I want to absorb. मतलब जितना सीख सकती हूँ सीखूंगी, जो सीख सकती हूँ वो सीखूंगी। वो सीखूंगी। गुड गुड गुड। मैं तो कहती हूँ रिलैक्स करना चाहिए अब थोड़ा, क्योंकि बहुत कुछ कर लिया, अब लग रहा है कि थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, फिर रीस्टार्ट करना होगा तो कर पाएंगे कभी भी। आपको क्या लगता है, औरत होना खूबसूरत एहसास है या जिम्मेदारियों से भरा हुआ एक पिटारा? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। और जिम्मेदारियों वाला पिटारा तो है ही। वो तो है ही है, वो तो उसके सभी के साथ, साथ। वो तो यार है वो ही, एक उसके अच्छा साथ एहसास है कि आपकी हर टाइम सबके रिक्वायरमेंट साथ है, है। आप Be- हर टाइम नीडेड हो, Yeah. ये बहुत अच्छा एहसास है यार। You are कई the लोगों को nurturer. तो हमें ये ज़्यादा बुरा लगेगा अगर हमारी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ। डू यू वांट टू बी मेन अगले जन्म में? पहले तो भगवान। I'm happy. I'm happy to be what I am. A female, जो आई एक थिंक सो, जो एक फीमेल होके आपको इतना कुछ मिलता है, वो एज ए मैन यू कांट। सो जितने लोग हैं मेल मेंबर्स भी जो सुन रहे हैं ध्यान से सुने, इतनी सारी पेन्स, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी हम खुश हैं जो हम हैं। सो आप भी अगर पॉसिबल हो, हम मेल के साथ भी करेंगे जी ये शूट फॉर श्योर। डोंट थिंक कि हम सिर्फ फीमेल्स को बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपकी भी प्रॉब्लम सुनेंगे, लेकिन जहां जहां सपोर्ट बन सकती है एक अच्छी फैमिली बनाने के लिए वहां तो देनी चाहिए। यू डोंट नो हाउ मच वी फेस। हम प्यूबर्टी से लेकर, अगर मैं बॉडीली पेन्स की बात करूं, और मेनोपॉज तक बड़ा ज़बरदस्त हमारा जो है वो एपिसोड रहता है, बीच का साल रहते हैं, और आफ्टर मेनोपॉज भी हमारी हालत बहुत अच्छी नहीं होती। कभी किसी के घुटने दुख रहे हैं, कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है, फिर भी उसके बावजूद हम वी आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउसेस। सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। अब हम करेंगे एंड में रैपिड फायर, फटाफट से हमें इनसे चाहिए जवाब। तो आप भी अपने साथ साथ लिखो, घर में सबसे इमोशनल कौन है, मम्मी पापा या बच्चे? पापा। पापा। सीरियल देखे कौन रोता है? पापा। पापा। अरे वाह, हमारे घर की तो मम्मियाँ रोती हैं। अच्छा, राइट। आपका आंसर? मम्मा। मम्मा। रात का खाना गर्म करने की अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मम्मी पापा बच्चे? मम्मी। सब सबको सबकी, जिसने जैसे खाना है बस नॉर्मली मम्मा। क्या कभी खुद को बोलते हुए पकड़ा, पहले वाली में कहाँ खो गई? नहीं। नहीं। ओके गुड। आपने कभी पकड़ा तो लिखिएगा प्लीज। कभी कभी लगता है कि घर वाले मुझे सीरियसली नहीं लेते, नहीं। कभी कभी लगता है? नहीं। हमेशा? Sometimes. समटाइम्स वी फील Yeah. ना, आगे वो ग्रांटेड ले लें कभी। हाँ। क्यों नहीं लगता है जो वो सोच रहे हैं वो शायद सही है। थे। हाँ। सबसे फनी फैमिली आर्ग्यूमेंट किस बात पर होता है? क्या खाएं, क्या वॉच करें, या लाइट बंद करो या नहीं कर?
क्या ऑफ कोर्स क्या वॉच करें क्या वॉच करें, है ना? वो सब फिर सब कुछ सर्च मार लेंगे, देखना कुछ भी नहीं निकलता, कुछ भी नहीं है। फिर कहेंगे भाई जो हम देख रहे थे वही देखने दो। वही किसी जो को थिएटर एम्बियंस चाहिए, किसी को लाइट ऑन करनी है, क्या खाना क्या है वो तो डेली का क्वेश्चन रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सॉर्टेड होता है। तो क्या देखना है, तो व्हेन यू आर सिटिंग इन वन रूम फॉर विद वन रिमोट एंड वन टीवी, सब मेरी टर्न मेरी टर्न मेरी मैंने टर्न। मिस कर दिया कि ये हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। सुबह जब नाश्ता फिनिश नहीं होता तो पूछा जाता है दोपहर को क्या बनना है, सिर्फ अभी दोपहर का चल रहा होता है, अब रात को क्या बनना है। भाई ऐसे नहीं लगता कभी कभी लाइफ सुबह बनना, दोपहर का बनना, रात का बनना, खाने बस में यही चली जा रही है सब्जियों ट्रेन, में ही यही घूमती ट्रेन है चल रही एक है। साल से सब्जियों में ही घूमी जा रहे हैं हम। मतलब कभी कभी तो रात को भी सपना आता है सुबह टिफिन में क्या जाना है। सो दिस इज हैपनिंग विद एवरीवन, सो यू नॉर्मल। घर में सबसे अच्छा लिसनर कौन है और सबसे लाउड टॉकर कौन है? सबसे अच्छा लिसनर My husband. माय हस्बैंड। यू Yeah, agree. Husband. और लाउड टॉकर कौन? वो तो हम ही हैं Sometimes ऑब्वियसली, Sometimes भी क्योंकि हमारी बात सुनी कम जाती है। हमें लाउड होना पड़ता है तब सुनी जाएगी। कभी हस्बैंड ने कहा कि तुमने तो जब से आई हो मेरा घर ही बदल दिया, तुम ना होती तो मेरा घर ऐसा नहीं होता? बोला है, वेरी गुड, एक्सप्रेसिव हस्बैंड, वेरी गुड। आपके हस्बैंड He respects a lot. ओ वेरी एक्सप्रेशन वैसे मेल मेंबर में बहुत कम होते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। तकरीबन रात को जब हम वॉक करते हैं छत पे, then he sings songs for me and we enjoy. सो गुड, क्रॉसिंग फिंगर्स न पता लगे। अच्छा जी। और अगर घर एक मूवी शूट होता तो आपका कैरेक्टर क्या होता है? आप डायरेक्टर होते, कॉमेडियन होते, एक वॉरियर? Director. डायरेक्टर ऑब्वियसली, sure. क्योंकि For sure. एवरीवन नीड्स डायरेक्शन फ्रॉम अस। डायरेक्टर या एक्टिंग डायलॉग सब कुछ मैं ही करती। यहाँ कभी ऐसा लगा है कि बस अब सब कुछ छोड़कर हिमालय पे चली जाऊं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता अभी। अभी तो बहुत कुछ है जो एंजॉय करना है। इतनी ब्यूटीफुल कायनात भगवान ने बनाई है, उनको देखना बहुत जरूरी है भाई, अभी तो जिंदगी पड़ी है देखने को। अब लास्ट में एक लाइन और पूछूंगी, बड़ी तारीफें करा ली मैंने इनकी। आपकी कोई ऐसी बात जो फैमिली को पसंद नहीं है? शॉर्ट टेम्पर्ड। या माइन ऑल्सो, शॉर्ट टाइम बहुत जल्दी। और बोल्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड या इरिटेबल हो जाता है? आई थिंक it's सो not- विद द एज पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है, और कुछ कुछ बातें जैसे बहुत इरिटेट करती हैं, तो यू कैन। It's not actually, you are right, it's not short temperedness, it's just irritating behavior. Sometimes you want the things to be in place and they're not, so वो irritate करता है, and when they're not done in time that irritates. या दैट So वो दैट चीज़ इरिटेट्स। टाइम मैनेजमेंट को लेके 100 बार समझाया हस्बैंड को कि भैया चाय का कप मैंने दे दिया, अब रख देना वापस, या कोई सामान यहाँ था वहीं रख देना। जहाँ की चीज है वहां रख दो, इन स्पाइट ऑफ डिपेंडिंग अपॉन सर्वेंट्स। हाँ, तो ये जब नहीं होता तो घर में इरिटेशन। मुझे इस चीज से बहुत होता है कि आप हर चीज के लिए यू शुडंट कॉल अप द सर्वेंट्स टू डू द थिंग्स, डू योर वर्क योरसेल्फ। सच बेसिक चीजें हैं, आप कर सकते हैं। तो कहानी घर घर की, Yeah. और यहाँ पर अभी हम करेंगे समाप्त। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा आपने हमारे साथ जरूर शेयर करना है, और आप कौन सा सेगमेंट चाहते हो हमारे साथ। हम लाने वाले हैं बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स, सो स्टे इन टच। राधे राधे।